नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। शराब के नशे में मत्स्य विभाग के जेई को गोपालगंज पुलिस ने किया गिरफ्तार। कमरे से खाली शराब की बोतल भी हुई बरामद। उचका गांव के लूसी की एक छात्रा का अपहरण, परिजनों ने दर्ज कराया नामजद आरोपी के खिलाफ एफआईआर। 3 दिन से परिजनों की तलाश में जीवन और मौत के बीच झूल रहा एक रोड एक्सीडेंट में घायल अधेड़ व्यक्ति। कटिया और भोरे में पुलिस ने अलग अलग जगह छापेमारी कर शराब कारोबारियों को किया गिरफ्तार, शराब भी बरामद। बारातियों से मारपीट का सामान लूटते हुए एक अपराधी को पब्लिक ने पकड़ा, दूसरा अपराधी फरार। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। मत्स्य विभाग के जेई धीरेन्द्र बहादुर शराब पीने के मामले में गिरफ्तार। प्राप्त सूचना अनुसार महिला कॉलेज के पास अपने आवास में मत्स्य विभाग के जेई शराब पीकर हंगामा कर रहे थे और कई फाइल भी फाड़ दिए थे, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी और मौके पर प्रेस तथा पुलिस के लोग पहुंचे और जेई को गिरफ्तार कर लिया गया तथा मेडिकल जांच के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां से उनके ब्लड और यूरिन का सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा गया है। पुलिस अब इस मामले में जेई से पूछताछ कर जांच पड़ताल कर रही है। गांव थाना क्षेत्र के लुहसी नौका टोला की एक युवती का अपहरण कर लिए जाने का मामला दर्ज हुआ है। इसमें परिजनों ने बताया कि कुछ दिन से एक व्यक्ति द्वारा गलत तरीके से गायब युवती का फोटो खींचकर उसे फेसबुक पर डाल देने के लिए ब्लैकमेल किया जा रहा था और उसके बाद अचानक एक दिन रात को जब लड़की गायब हो गई तो परिजन काफी खोजबीन किए, परंतु दूसरे दिन फोटो खींचने वाले व्यक्ति ने फोन कर बताया कि तुम्हारी बेटी को हम उठाकर लाए हैं और कल पहुंचा देंगे। इस पर परिजन इंतजार करते रह गए और जब बेटी को नहीं पहुंचाया तो परिजनों ने थाने में आवेदन देकर पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। इस मामले में पीड़ित के परिजनों द्वारा बलेसरा के ही एक व्यक्ति को आरोपी बनाकर और इस घटना का जिम्मेदार बताते हुए मामला दर्ज कराया गया है। पुलिस मामले की सच्चाई का पता लगाने के लिए जांच पड़ताल कर रही है। सदर अस्पताल में 3 दिनों से एक बुजुर्ग व्यक्ति जो रोड एक्सीडेंट में बुरी तरह से अपने पैर को जख्मी कर चुका है, आज भी अपने परिजनों की तलाश में बेसुध बिस्तर पर पड़ा हुआ है, परंतु कोई पूछने वाला नहीं है। यह लावारिश हालत में सदर अस्पताल के वार्ड में जीवन और मौत के बीच जूझ रहा है। प्राप्त सूचना अनुसार मोहम्मदपुर क्षेत्र में एक अज्ञात वाहन की चपेट में आ जाने से इस आदमी का एक पैर बुरी तरह से जख्मी हो गया है, जिसके बाद स्थानीय प्रशासन द्वारा उसको लाकर सदर अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां प्राथमिक उपचार करने के बाद ऐसे ही बेड पर पड़ा हुआ है और उसके पैर में संक्रमण होने का भी खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि बेसुध हालत में पड़े इस बुजुर्ग की कोई देखभाल करने वाला नहीं है। अस्पताल कर्मियों की दया पर यह अपने जीवन और मौत के बीच संघर्ष कर रहा है। इसके पास किसी तरह का कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला जिससे इस आदमी के परिजनों की तलाश की जा सके। थाना के पंचदेवरी प्रखंड अंतर्गत जमुनहा बाजार में पिकेट प्रभारी ने पुलिस बल के साथ सिल्वर रंग की एक वैगन आर कार में रखे 243 लीटर शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार तस्कर छपरा का किशन सोनी बताया जा रहा है। पिकेट प्रभारी सुनील कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर वह इस वैगन आर से लाए जा रहे शराब को पकड़े और इस मामले में उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज करते हुए शराब तथा वाहन को जब्त कर गिरफ्तार आरोपी को जेल भेज दिया गया है। वहीं भोरे पुलिस ने भी एक शराब कारोबारी को गिरफ्तार किया है। इस मामले में बताया जा रहा है कि भोरे थाने की पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि कावे गांव निवासी शैलेश ओझा अपने ही घर में शराब की बिक्री कर रहा है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए छापेमारी की, जहां पुलिस को देखकर तस्कर झोला लेकर गेहूं के खेत में भाग खड़ा हुआ। पुलिस ने पीछा कर उसे गिरफ्तार कर लिया और झोले में 14 बोतल देशी शराब बरामद की गई, जिसके बाद उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया गया और शराब को जब्त कर लिया गया है।
कटिया थाना क्षेत्र की पुलिस ने छापेमारी कर मारपीट करने वाले 2 आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार दोनों आरोपित थाना क्षेत्र के मोहनपुर गांव निवासी बुलेट मंडल व शीतल मठ गांव निवासी पिंटू मंडल बताए जा रहे हैं। मोहनपुर गांव निवासी गोवर्धन मंडल ने आरोप लगाया है कि 22 फरवरी की शाम मेरे गाँव में बुलेट मंडल अपने ससुराल साथ में बुलाकर थाना क्षेत्र के शीतल मठ गाँव लाया। वहां आने के बाद उसके साला पिंटू मंडल सहित 2-3 लोग मिलकर गला दबाकर मारने लगे। बाद में मिसरौली गांव के पास खेत में फेंक दिया और भाग गए। पुलिस ने पीड़ित के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई करते हुए दोनों नामजद आरोपितों को गिरफ्तार कर शुक्रवार को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। अपने बेटे की बारात लेकर जा रहे पिता को बाइक सवार 2 युवकों ने मारपीट कर 10,000 रुपया छीन लिया और चैन भी छीन लिए। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार भी कर लिया, परंतु दूसरा अभियुक्त भागने में सफल रहा। इस मामले में बताया जा रहा है कि देवरिया के निवासी हरिकृष्ण कुशवाहा अपने बेटे की बारात लेकर भोरे के लामी चौर में जा रहे थे। तभी बोलेरो गाड़ी में सवार दूल्हे के पिता अभी पियरौटा गाँव के समीप पहुंचे थे कि शराब के नशे में एक बाइक पर सवार 2 युवक बोलेरो के सामने अपनी बाइक खड़ा कर दिए तथा ड्राइवर से गाली गलौज मारपीट करने लगे। वहीं दूल्हे के पिता ने जब मारपीट और गाली गलौज के बाद विरोध किया तो दोनों अपराधी झट से गाड़ी के आगे पीछे का शीशा तोड़ दिए और गाड़ी में रखे 10,000 रुपए एवं सोने का चैन लेकर भागने लगे। उसके बाद बारातियों ने जब शोर मचाया तो ग्रामीणों द्वारा एक व्यक्ति को पकड़ लिया गया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। वहीं दूसरा आरोपी भागने में सफल रहा। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। शराब के नशे में मत्स्य विभाग के जेई को गोपालगंज पुलिस ने किया गिरफ्तार। कमरे से खाली शराब की बोतल भी हुई बरामद। उचका गांव के लूसी की एक छात्रा का अपहरण, परिजनों ने दर्ज कराया नामजद आरोपी के खिलाफ एफआईआर। 3 दिन से परिजनों की तलाश में जीवन और मौत के बीच झूल रहा एक रोड एक्सीडेंट में घायल अधेड़ व्यक्ति। कटिया और भोरे में पुलिस ने अलग अलग जगह छापेमारी कर शराब कारोबारियों को किया गिरफ्तार, शराब भी बरामद। बारातियों से मारपीट का सामान लूटते हुए एक अपराधी को पब्लिक ने पकड़ा, दूसरा अपराधी फरार। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।